हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा रिसेंटली नेपाल में क्या हुआ। नेपाल की पार्लियामेंट को भी आग लगा दिया गया। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल और ख़तरनाक सिचुएशन इस समय हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही हाल यूरोप के एक विकसित देश, सेकेंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी ऑफ यूरोप एंड ऑल्सो अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री, फ्रांस, वहां पे भी कुछ इसी तरीके के हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई समय से ये क्राइसिस तो फ्रांस में बन ही रहा था, लेकिन जिस तरीके से वेंसडे के बाद चीजें टर्न हुई हैं, देन दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन जो इस समय फ्रांस में बन गया है। बिकॉज वहां का जो जेन जी प्रोटेस्टर्स है, जो यंग प्रोटेस्टर्स है, उन्होंने एक ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर सारे रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक किया जा रहा है। बैंक्स, स्कूल और जितने भी ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी ब्लॉक करने का प्रयास आ रहा है। इनफैक्ट इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट पूरे फ्रांस को स्टॉप कर दिया जाए, डज नॉट अलाउ फ्रांस टू फंक्शन। और फ्रेंड्स, ये जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे फ्रांस पे बनते हुए नजर आ रहा है, ये बताता है कि आज नॉट ओनली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बल्कि जो कंट्रीज इन यूरोप हैं, आज वो भी कितने ज्यादा वोलेटाइल हैं और उनकी सिचुएशन भी कितनी फ्रेजाइल है, क्योंकि कभी भी वहां की भी डेमोक्रेसी जो है वो कोलैप्स कर सकती है, रेजीम चेंज हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या कि वेंसडे को फ्रांस में एक बहुत बड़ा मास डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला अंडर द ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट, जहां पे प्रोटेस्टर्स ने हर एक रोड को ब्लॉक कर दिया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगाने का प्रयास किया और पुलिस के साथ एक हेड टू हेड क्लैश के भी इंसिडेंट्स देखने को मिले। अगर मैं दिखलाऊं फ्रेंड्स आपको कुछ वीडियोस जो फ्रांस से निकल कर आ रहे हैं, देन दैट शोज कि ये नेपाल से भी काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहां पर एक तरीके से बनते हुए नजर आ रहा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको क्लियरली दिखला रहा है फ्रेंड्स कि कितना ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन यहाँ पे फ्रांस पे बनते हुए नजर आ रहा है। अब ये फ्रेंड्स बेसिकली क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं तो कई समय से एक तरीके का फ्रांस में जो अभी इस समय करंट रूलिंग पार्टी है मैक्रोन की, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांसिस बेरू, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया टू द प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। और इनफैक्ट ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर हैं रिसेंट टाइम्स में जिनको एब्रप्टली रिजाइन करना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक तरीके से लोगों का गुस्सा है वो खत्म नहीं हुआ। कॉन्स्टेंटली लोग ने एक तरीके का डिमांड रखा कि नाउ द टाइम हैज कम कि मैक्रोन हैज टू गो, और इनफैक्ट मैक्रोन के अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट मोशन भी अब लाया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स सोशियोलॉजिस्ट एंटोनी ब्रिस्टल के हिसाब से, तो उनका कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें मैक्सिमम यंग पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसीलिए है बिकॉज ये आज का एक नया जनरेशन है, और ये जो आज का नया जनरेशन है वो देख रहा है कि कैसे आज सोशल जस्टिस बिल्कुल है नहीं, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो चुका है, और पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा तो नहीं बल्कि पूरा करप्ट तरीके से काम कर रहा है। तो इसी एक नए वर्ल्ड को एस्टैब्लिश करने का, एक नया विजन को इंप्लीमेंट करने की वजह से ये यंग पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यही चीज कुछ हद तक फ्रेंड्स आपको पता है नेपाल,
और श्रीलंका, मालदीव्स, बहुत जगह इस तरीके का जो एक जनरेशन है जो थक चुका है इस ग्लोबलाइजेशन की मार से, वो जो थक चुका है पॉलिटिकल एलीट के करप्शन से, वो थक चुका है किसी तरीके से बेबस में एक नौकरी ढूंढकर किसी तरीके से अपने जिंदगी को गुजारने का। आज दीज यंग पीपल आर कमिंग टुगेदर, और जिस तरीके का प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं ये अभी तक कभी भी देखा नहीं गया था। अगर एक स्टूडेंट एलिस मोरिन जो 21 साल की हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका क्या कहना था देखिए, यंग पीपल आर द फ्यूचर, old generation has left us with a shitty world, a shitty government. It is up to us to fight a change and that dance on the ashes of the old world. तो परफेक्ट समराइज करने का काम किया है एलिस मोरिन ने कि कैसे द ओल्ड जनरेशन हैज बीट्रेड द एस्पिरेशंस ऑफ द यंग जनरेशन। ओल्ड जनरेशन हैज लेफ्ट अ वर्ल्ड जहां पर ये लोग लड़ते झगड़ते ही चल बसेंगे, लाइफ में कोई पर्पस कोई मीनिंग नहीं बचेगा। तो इसी एक नए इकोनॉमिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए फ्रांस में ही नहीं बहुत जगह इस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आखिरकार इनका मेजर डिमांड क्या है, तो इनके चार मेजर डिमांड है। पहला, मोर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज, जहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, एजुकेशन एक्सपेंसिव हो रहा है बिकॉज सरकार की सब्सिडी वहां पे कम हो रही है। हाई इनकम ब्रैकेट्स में जो लोग आते हैं, जो ज्यादा कमाते हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेशन भी लगना चाहिए। आप इसीलिए वजह से आपको देखा होगा इंडिया में भी वेल्थ टैक्स, इनइक्वालिटी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इसको लगाने की मांग हो रही थी कि अगर एक अमीर व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को अपने यंग जनरेशन को दे रहा है तो इसमें इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ। रेंट फ्रीज, यूरोप में रेंट बहुत महंगा हो गया है। आप देखोगे किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाओ, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, रेंट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। जिस तरीके का एक हाउसिंग प्रॉपर्टी का ओवर वैल्यूएशन है इस समय, इसको भी करेक्शन करना पड़ेगा। एंड फाइनली व्हाट द डिमांड इज कि मैक्रोन का टाटा बाय बाय, मैक्रोन शुड रिजाइन। मैक्रोन से अब लोग जो है वो एक तरीके से बिल्कुल ही परेशान होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का एक ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट है, ये कुछ हद तक येलो वेस्ट मूवमेंट जो फ्रांस में 2019 में हुआ था उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। वहां पे भी इसी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था येलो वेस्ट पहनकर, जहां पे इनका मांगना था कि जो आपने गरीबों पे टैक्स लगाया है उसको खत्म करें और इनफैक्ट अमीरों के ऊपर और ज्यादा टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का क्राइसिस आज फ्रांस में देखने को मिल रहा है, या आज नेपाल में देखने को मिल रहा है, या आज यूके में इनफैक्ट देखने को मिल रहा है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर देखने को मिल रहा है, ये ऐसा नहीं कि मूवमेंट अचानक आया है। ये सारे मूवमेंट बहुत समय से बन रहे थे बिकॉज 1991 के बाद से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जहां पर कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में स्प्रेड किया और जिस तरीके से सोशलिज्म बिकेम अ डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, आज उसी की वजह से जो लूपहोल्स हैं, आज उसी की वजह से एक नया चैलेंज है, उससे ये लोग छुटकारा चाहते हैं। और कई समय से एक अंदर से डिसेंट, एक अंदर से नफरत, एक अंदर से गुस्सा लोगों के अंदर भर रहा है, जो अब बहुत जगह यहां पर एक्सप्रेस होते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में थोड़ा और आपको स्ट्रक्चरली बताएंगे आखिरकार रीजन क्या है। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो अनअकैडमी आईएएस आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, जहां पर आप जाकर हमारे सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसा मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा था कि ये जो फ्रांस में चल रहा है ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इनफैक्ट तमाम यूरोप के कंट्रीज में एक कॉमन साइकोलॉजी, एक कॉमन सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है फ्रेंड्स, ये भावना यूरोप के तमाम कंट्रीज में है, जो थक चुके हैं एग्जिस्टिंग पार्टी से, जो थक चुके हैं एग्जिस्टिंग सेटअप से, जो थक चुके हैं एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम से, और उनको चाहिए एक बदलाव, उनको चाहिए एक नया विजन,
उनको चाहिए एक नया लीडर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना आता हो, जो उनकी चीजों को ठीक कर सके। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के पॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट फिगर बनना, ये भी तो उसी चीज का मैनिफेस्टेशन है कि कैसे वहां के जो व्हाइट लोकल पीपल हैं आज उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनके पास जॉब नहीं है, ड्रग इतना बढ़ गया है कि वो अपने फैमिली लाइफ खो दिए हैं, कंप्लीटली दे हैव बिकेम एलिएनेटेड इन देयर ओन कंट्री। तो ये जो फ्रेंड्स वहां के लोग हैं, वेस्टर्न कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, और साथ ही साथ इंडिया के पड़ोसी देशों में आप देखो, नेपाल में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, क्योंकि मालदीव्स में देखिए मोहम्मद मुइजू आए, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश, एक ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिकल सेटअप से बाहर थे। नेपाल में भी कुछ इसी तरीके का देखने को मिलेगा। सो ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जहां पर लोग एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप से थक गए हैं, बिकॉज उनका भरोसा हट चुका है, उनको लगता है कि ये दोनों तीनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये मिलके उस कंट्री को लूट रहे हैं, इसलिए दे वांट समथिंग आउटसाइडर जो आकर चीजों को ठीक कर सके। और फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ये इस पर्टिकुलर किताब जो फ्रांसिस फुकुयामा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखा था, इसका आज बहुत बड़ा रिजेक्शन हो रहा है। बिकॉज फ्रांसिस फुकुयामा ने 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो उनका कहना था कि ये जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की लड़ाई थी, इसमें सोशलिज्म हार गया और कैपिटलिज्म जीत गया। दुनिया के सारे प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएंगे, बिकॉज कैपिटलिज्म दुनिया में आ चुका है, और कैपिटलिज्म के थ्रू हम वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर लेंगे। और इसी की वजह से इनफैक्ट उन्होंने 1991 को कहा द एंड ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री अब आगे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम, हर एक चैलेंजेस को कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर हम एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन आज इसी कैपिटलिज्म, आज इसी लिबरलिज्म के अगेंस्ट, आज इसी लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट एक भयानक मास रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि हिस्ट्री इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। पहले सोशलिज्म में कॉन्ट्रडिक्शन था, आज कैपिटलिज्म में आ रहा है, एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं, बट फॉर श्योर कैपिटलिज्म इज अंडर डीप क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं और आपको क्या लगता है किस तरीके से रिफॉर्म्स आने चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।